सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 9th का मैथमेटिक्स का 9 चैप्टर, टोटल 1 to 9 चैप्टर मैंने खत्म करा दिया है। प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और क्लास 9th फुल मैथमेटिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज अपन इस वीडियो में और आज के सेशन से अपन शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत कम एक्सरसाइज है, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बट 2-3 एक्सरसाइज है, अपन बहुत जल्दी से इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज अपन इस वीडियो में एक्सरसाइज जो हमारा 10.1 है उसको लगाएंगे, बट इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, देन हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए या फिर इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, edogrone.in पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 सर्कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 10.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स को कवर कर लेते हैं, और ताकि अपने को चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। और हम शुरुआत करेंगे सर्कल क्या होता है इससे। आप सब लोग जानते हो वैसे, है ना, फिर भी अपन थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज में नहीं जानते होंगे। हाँ, सर्कल एक गोला होता है जिसका एक रेडियस होता है, जिसे हम लोकस भी कहते हैं। हर पॉइंट से आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस हर डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, ये सब पता है, बट एज अ डेफिनेशन कैसे बताओगे, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो क्या है अ लोकस। कहाँ गया भाई पेन तो मिल ही नहीं रहा, क्लिक काहे नहीं हो रहा है। सो the locus of a point which moves in a plane in such a manner that its distance from a given fixed point is always constant is called circle। क्या कह रहा है कि एक लोकस से, यानी एक सेंटर से आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की एक कुछ लो और उससे एक लाइन, आप एक सर्कल टाइप का कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ ड्रॉ करो, तो आप देखोगे कि आपने ये जो लिया है रेडियस जिसे कहते हैं, ये जो रेडियस लिया है या जो भी सेंटीमीटर है, वो हर पॉइंट पे, इधर से यहाँ देख लो, इस बाउंड्री पे देख लो, इस बाउंड्री पे देख लो, इस बाउंड्री पे देख लो, ये सबकी वैल्यू, आर की वैल्यू सेम होगी, है ना। और ऐसे फिगर को अपन सर्कल कहते हैं। क्लियर है। आगे द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। इसकी जो फिक्स्ड पॉइंट यानी ओ पे जो आपने फिक्स रखा है, दैट इज कॉल्ड क्या, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद यहां से ये जो डिस्टेंस है जिसे अपन रेडियस कहते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में देख लो, इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर बाउंड्री पे टच करा लो, चाहे इधर बाउंड्री पर, हर तरफ जो रेडियस की वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो दैट इज द रेडियस। In the figure O is the center and OP which is equal to R is the radius, we denote it by OR। ठीक है, like center and this is R। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। एक और चीज होता है सर्कल। देखो ये सर्कल की बाउंड्री क्या कहलाती है, सर्कल जो बनाया है इसकी ये क्या हो गई, ये बाउंड्री हो गई। तो इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी आप पॉइंट रख लो, इस बाउंड्री के यहाँ पॉइंट कहीं भी उंगली रख दो, दैट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और इस बाउंड्री के बाहर अगर आप कहीं भी पॉइंट रखो, उंगली रखो, कोई फिगर बनाओ, दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के बाउंड्री के अंदर वाली एरिया को अपन इंटीरियर एरिया कहेंगे और बाहर वाले को कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट। क्लियर हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर। सर्कल क्या होता है क्लियर हो गया, सेंटर क्या होता है क्लियर हो गया, सेंटर को ही लोकस बोलते हैं, रेडियस क्या होता है क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। नाउ अ लाइन सेगमेंट टर्मिनेटिंग और हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब यार कॉर्ड किसे कहते हैं, देखो बच्चे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, यहां पे मैं समझा रहा हूं इस चैप्टर में। जब मैं कॉर्ड पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद एक सेकंड पढ़ा दूंगा, है ना, और टेंजेंट पढ़ा दूंगा, ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज समझ गए ना, सर्कल का आधा मतलब कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चों को कॉर्ड, सेकंड और टेंजेंट में ही फर्क नहीं पता होता है। तो चलो मैं इसका आपको फर्क आज क्लियर कर दूंगा, आज के बाद कभी जिंदगी में आपको यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल के अंदर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को मार्क किया और इन दोनों पॉइंट के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, दैट इज द लाइन सेगमेंट। इस जिसकी सर्कल, ये क्या है, सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे इस लाइन सेगमेंट एंड हो गया, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे एंड हो गया। देखो लाइन सेगमेंट एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है लाइन।
लाइन कैसे बनाया जाता है, लाइन बनाने के बाद हम लास्ट में एरो देते हैं। इस एरो का मतलब दोनों तरफ होता है कि आप जितना चाहे उतना इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, लाइक 2 सेंटीमीटर, है ना। एक इस एंड पॉइंट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और उसकी एक एंड पॉइंट होती है, बट लाइन की नहीं होती है। लाइन के तरफ दोनों तरफ लाइन, जब भी हम लाइन बनाते हैं ना दोनों तरफ एरो छोड़ देते हैं। एरो का मतलब होता है आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के अंदर बना हुआ है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वहीं पे उसका स्टार्टिंग और एंडिंग हो रहा है सर्कल के ही बाउंड्री पे, देन ऐसी लाइन को अपन कॉर्ड कहेंगे। क्लियर हो गया। और मान लो कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्रॉस करके जा रही हो, तो देखो इस पॉइंट पे क्रॉस किया सर्कल के बाउंड्री को, एक इस पॉइंट पे कर रहा है, और ये क्या है, लाइन है। ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसको आप फर्दर चाहे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को अपन कहते हैं सेकेंड। और तीसरा होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, सर्कल के बाउंड्री पे, मान लो जैसे ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री है, इसकी एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक ही पॉइंट से जाने वाली लाइन को, है ना, अपन कहते हैं टेंजेंट। या इसका अपोजिट कह सकते हो, जो टेंजेंट होता है वो हमेशा सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को टच करके जाता है। अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को टच होके जा रही है, देन उस लाइन को अपन टेंजेंट कहते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच होके जा रही है, देन उसे सेकंड कहेंगे। और अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के 2 पॉइंट पे एंड हो जा रही है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरे पे एंड हो जा रही है ना, और उस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये देखो ये बड़ा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट, वैसे लाइन को अपन कॉर्ड्स कहते हैं। क्लियर। यही चीज यार यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अ लाइन सेगमेंट टर्मिनेटिंग और हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। अब वही कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से होके जाए, देन उसे हम डायामीटर कहते हैं। कैसे यार, अब देखो सर्कल का एक डायामीटर, सर्कल का एक ऐसा ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, और कॉर्ड क्या होता है, 2 पॉइंट पे एंड हो जाता है। तो मान लीजिए ये एक कॉर्ड है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और सर्कल के सेंटर से होते होते गया और यहाँ पे एंड हो गया। तो अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से जा रहा है, देन उसे फिर हम कॉर्ड ना कह के उसे हम सर्कल का डायामीटर कहेंगे, जो क्या होता है, जिसकी वैल्यू रेडियस की डबल होती है, 2r। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सब बिल्कुल नहीं भूलना है। कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, सेकंड क्या होता है, और जब कॉर्ड सेंटर पॉइंट से होके जाता है, देन उसे हम क्या कहते हैं, वो डायामीटर कहलाता है। ठीक है, नाउ आगे डेफिनेशन में, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। है ना, जैसे ये देखो, ये यहाँ से आया, इन 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके फिर निकल गया, इसकी एंडिंग और स्टार्टिंग नहीं है, सेकंड कहलाएगा। वहीं पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, देन उस लाइन को अपन टेंजेंट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये फिगर में आप देख सकते हो, दैट इज द टेंजेंट, एक पॉइंट को टच होके जा रहा है ना। तो आप इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ पे नाम लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ ये लाइन को क्या कहेंगे, एक पॉइंट से होके जा रहा है, तो दैट इज टेंजेंट। ठीक है, दैट इज टेंजेंट। ओके, देन इस लाइन को क्या कहोगे आप, इस लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके बाहर निकल गया, आगे चलता गया, देन इसे हम कहेंगे सेकंड। है ना, अब ये देखो सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया सर्कल को, है ना, और वहीं टर्मिनेट भी हो चुका है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, देन इस तरीके की लाइन को अपन कॉर्ड कहेंगे। और यही देखो, ये भी एक लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट पे स्टार्टिंग और एंड हो गया, ये भी एक कॉर्ड है, बट ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से जा रहा है, देन इस कॉर्ड को अपन डायामीटर कहेंगे। एक ही फिगर में चारों चीज आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अगला है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। यस, क्योंकि हमें पता है डायामीटर सबसे, हमारे किसी सर्कल का जो डाया होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अगर डाया क्या है, एक तरीके का कॉर्ड ही है ना, कॉर्ड अगर सेंटर से जाए देन उसे डाया कहते हैं। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कहाँ पे मिलता है आपको, तो बोलोगे सर्कल के सेंटर से जाने वाला जो कॉर्ड है वो सबसे बड़ा होता है, जिसे हम डायामीटर भी कहते हैं।
क्लियर हो गया। आगे डायामीटर की वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस रेडियस जो होता है सर्कल का उसका डबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं, और यहां से इस साइड भी तो ये रेडियस होगा, तो रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस विच इज इक्वल टू डाया। क्लियर। चलिए नाउ आगे करते हैं। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, है ना। सर्कल की जो लेंथ है, यानी ये सर्कल की जो बाउंड्री की बात कर रहा है, ये सर्कल की बाउंड्री है, यानी इस बाउंड्री की लेंथ की बात कर रहा है ना, इस बाउंड्री की लेंथ की बात कर रहा है, इसे अपन सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जब इस बाउंड्री को यहाँ से कट करके खोलोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाएगी, है ना, इसी को तो तो ये क्या है, ये लेंथ है ना। तो सर्कल की इस बाउंड्री को ही अपन लेंथ ऑफ सर्कल कहते हैं, या फिर जो टेक्निकल वर्ड है डेट इज सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर, याद रखना भाई। और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आगे काम पढ़ाऊंगा बट अभी ये सब चीजें ध्यान में रखते चलो, ठीक है। अब आगे कुछ और भी टर्म है। वेयर एज अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क किसे कहते हैं, तो मान लो ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहां से मैंने एक पॉइंट इधर बनाया और इस लाइन को फिर मैंने इस तरीके से एक्सटेंड करके ये यहां पे आ गया एंड देन यहीं पे एंड कर दिया, है ना। तो ये क्या है, ये अगर इसको अपन पूरा बनाते तो ये इस तरीके का सर्कल बनता, इस तरीके का बनता, बट हमने आधे पे ही छोड़ दिया, देन ऐसे को अपन आर्क कहते हैं, इसे हम लोग सर्कल के आर्क कहते हैं। वेयर एज अ पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का थोड़ा सा पीस यहां से यहां कट कर लो तो ये जो इतना सा पार्ट है ना सर्कल का, ये जो पार्ट है दैट इज आर्क ऑफ सर्कल, है ना। अब ध्यान रखना इस चीज को, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। नोट अ डायामीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब जो डायामीटर होता है सर्कल का, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे इस फिगर को आप देखो ध्यान से, ये सर्कल है, उसका ये डाया है, तो ऊपर का जो ये जो पार्ट ये एरिया है और नीचे का जो एरिया वो दोनों तो सेम रहेगा ना, है ना। सर्कल का फुल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ एरिया कितना हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर और हाफ पाई आर स्क्वायर मिलके बनता है पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना जो डायामीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड सेमी सर्कल, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं एक को, है ना। जैसे ये बनाया मैंने एक डाया, उसकी ऊपर वाली ये, तो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट बनाया, तो दैट इज द सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल, एंड सेकेंड पार्ट में इधर बना देता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल, और इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक सर्कल, ठीक है। आगे नाउ इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन सेमी सर्कल, अगर आर्क का जो लेंथ, आर्क ये भी एक तरीके क्या है, ये सेमी सर्कल का ये क्या है, ये भी तो आर्क है ना, सर्कल का आर्क ही तो है ना, ये भी तो सर्कल का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, तो आर्क ही कहेंगे। तो कह रहा है कि अगर आर्क की लेंथ सेमी सर्कल के लेंथ से कम है, सेमी सर्कल का ये कितना होता है भाई, ये टोटल 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा, तो अगर इससे छोटा है देन इट इज माइनर आर्क, अदरवाइज इट इज द मेजर आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा, तो मैं ये डाउट क्लियर करता हूँ। तो ये देखो, ये फिगर देखो ध्यान से, तो देखो मैंने कुछ सर्कल के एक पार्ट को कट कर लिया, ओके। तो देखो ध्यान से, जैसे सर्कल का ये छोटा सा पार्ट मैंने कट किया, दैट इज द आर्क, और ये क्या बच गया, क्या बड़ा सा पार्ट बच गया, दिस इज ऑल्सो अ आर्क। बट विच इज माइनर, और विच जो छोटा है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं, जो आर्क बड़ा है उसे हम मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आर्क बन रहा है, तो देखो एक बड़ा आर्क है, तो लाइक दिस इज द बिग आर्क, है ना। इसका इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q, तो अपन इस तरीके से लिखेंगे PQ इज अ मेजर आर्क, ठीक है। और बाकी का जो छोटा सा बचा हुआ है पार्ट, जिसको नाम देते हैं अपन, क्या देते हैं, कुछ और नाम देते हैं, अच्छा दोनों यहीं पे ज्वाइंट होगा ना, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और देते हैं, तो अब इसको ये भी P होगा क्योंकि वहीं से कटा है ना, ये भी Q यहीं से कटा है, तो मेजर आर्क को लिखेंगे अपन PRQ, है ना, PRQ इज द मेजर आर्क एंड हियर PQ इज अ माइनर आर्क, क्लियर हो गया। नाउ अब आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, आर्क्स क्लियर हो गए, तो अब आगे चलते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, जो कॉर्ड्स होता है सर्कल का, डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। हमने क्या पढ़ा, कॉर्ड क्या होता है, किसी सर्कल को किसी 2 पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग, 2 पॉइंट को कट करके टर्मिनेट हो जाए, देन उसे हम कॉर्ड कहते हैं। और ये जो कॉर्ड है वो सर्कल को ऑल्सो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है।
है ना, मैं दो इक्वल पार्ट नहीं बोल रहा हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर। डायामीटर ही एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाकी हर जगह बनने वाले जो कॉर्ड्स होते हैं वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड तो करते हैं, बट दोनों पार्ट की जो एरिया होती है वो अलग अलग होती है। तो ध्यान दो, जो अगर कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, देन ईच पार्ट को हम सेगमेंट से डिनोट करेंगे। तो जैसे देखो ये P और Q क्या है, ये P और Q एक कॉर्ड है ना, तो ऊपर ज्यादा एरिया बचा है तो इसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, और नीचे कम एरिया बचा है तो अपन माइनर सेगमेंट कहेंगे। कॉर्ड से बनने वाले सर्कल के पार्ट्स को अपन सेगमेंट कहते हैं, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट। बड़े वाले एरिया को मेजर कहेंगे, छोटे वाले को माइनर कहेंगे। वहीं आगे बात करते हैं कि द पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट एंड द पार्ट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, देख लो ये छोटा सा आर्क है, माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या कंटेन किया अपने अंदर, माइनर सेगमेंट। और ये जो मेजर आर्क है, बड़ा सा आर्क जो दिख रहा है ये मेजर आर्क है, इसने क्या कंटेन किया है, मेजर सेगमेंट। क्लियर है। अब अगर ध्यान दो, ध्यान से देखना, सर्कल का दो रेडियस, लाइक एक ये दैट इज ऑल्सो रेडियस और दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, है ना। रेडियस के थ्रू अगर सर्कल को डिवाइड किया जाए दो पार्ट में, देन जो बड़ा वाला पार्ट होगा, जो कि ये पूरा बड़ा सा है, उसे अपन मेजर सेक्टर कहेंगे, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और जो छोटा वाला पार्ट है उसे माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, रेडियस के द्वारा सर्कल को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दे रहे हैं, देन उसे हम सेक्टर कहते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ठीक है, तो मैंने दो रेडियस बनाया, दो रेडियस इस तरीके से बनाया कि सर्कल दो पार्ट में हो, एक एरिया ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये बड़ा सा ये पार्ट हो गया, है ना। तो बड़ा सा जो पार्ट है उसे मेजर सेक्टर कहेंगे, छोटे वाले को माइनर सेक्टर कहेंगे। क्लियर। चलिए, तो यार आई होप जो भी चीजें मैंने इसमें पढ़ाया आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार रिवाइज करा दे, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई यार सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, हमने वो देखा। उसके बाद हम उसमें कुछ लाइंस के बारे में, सर्कल में हमने देखा कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल के टू पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाए। अगर कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट से होके जा रही हो देन उसे अपन सेकंड कहेंगे। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल, अगर कोई लाइन सर्कल है किसी एक पॉइंट से टच होके जा रही है देन उसे अपन टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि यार डायामीटर जो होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। उसके बाद हमने डायामीटर की वैल्यू देखी। उसके बाद हमने देखा कि सर्कल का जो पूरा लेंथ होता है जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2πr होती है, और सर्कल की एरिया πr² होती है। उसके बाद हमने देखा सर्कल में दो आर्क बनते हैं, दो रेडियस की हेल्प से आर्क बनते हैं। छोटे से छोटा सर्कल को अगर छोटे से पार्ट में कट कर दें तो वो जो छोटा सा आर्क एक कहलाएगा, डेट इज माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला आर्क बचेगा डेट इज मेजर आर्क, है ना। ये हमने देखा, तो मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉर्ड है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बड़ा वाला जो पार्ट होगा उसे अपन मेजर सेगमेंट कहेंगे, छोटा वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट कहेंगे। वहीं अगर दो रेडियस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर कहेंगे, छोटे वाले को माइनर सेक्टर कहेंगे, है ना। ये एक सेक्टर बना रहा है ना, दो रेडियस मिलके एक सेक्टर बनाते हैं। ठीक है ना। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन, सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, एक्सटीरियर या इंटीरियर। यार ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर ही होता है, तो ऑप्शन इंटीरियर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे कह रहा है कि अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ध्यान से देखो भाई क्या कह रहा है, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल्स इज ग्रेटर देन रेडियस से ज्यादा है। तो मान लो यहां से यहां तक का क्या हो गया, ये हो गया रेडियस, और कह रहा है जो पॉइंट है रेडियस से भी ज्यादा है, यानी कहीं यहां पे है तो सर्कल के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर कहलाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, अगला है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के डाया को ही कहते हैं, डायामीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। आगे है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायामीटर। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, ध्यान से पढ़ो, एक ऐसा आर्क जो एंड कर रहा है डायामीटर पे, तो ये डायामीटर बनाया मैंने, सर्कल का मान लो डायामीटर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक आर्क बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे,
भैया सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल हो गया आंसर इसका। अब आगे कह रहा है सिगमेंट है एक ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। क्या भाई क्या होगा बताओ भाई, कॉर्ड होगा है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था, देखो मेजर सिगमेंट और माइनर सिगमेंट को डिवाइड कौन करता है भाई, ये कॉर्ड ही तो होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कॉर्ड। सिगमेंट की बात किया है। अब आगे हैं अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट, कितने पार्ट में। तो यार इसका आंसर होगा 3 पार्ट्स। क्यों 3 पार्ट, तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैं सर्कल बनाया, ये अंदर एक तो अंदर होता है एक पार्ट जिसे अपन इंटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं, एक बाहर होता है जिसे अपन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं, और एक बाउंड्री पे भी तो होता है यार, बाउंड्री भी तो एक पार्ट है ना। सो अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है यार ट्रू एंड फॉल्स, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि एक लाइन है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, एक बना रहा हूँ सर्कल बना रहा हूँ, और कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैंने एक पॉइंट बनाया, इससे एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से जा रहा है और सर्कल के बाउंड्री को टच करते हुए, तो इसे अपन रेडियस कहते हैं, कहला है इसे अपन रेडियस कहते हैं। सच में रेडियस कहते हैं, हाँ यार। सो आंसर इज ट्रू। ठीक है। अगला है अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, इज इट रियली पॉसिबल। क्या सर्कल में कुछ गिने चुने ही कॉर्ड बन सकते हैं। तो यार आप खुद देखो ना, ये सर्कल है, मैं कितने सारे कॉर्ड्स बनाए, तो लीजिए 1 कॉर्ड, 2 कॉर्ड, 3 कॉर्ड, 4 कॉर्ड, 5 कॉर्ड, 6 कॉर्ड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। खुद ही सोच लो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। नहीं यार, हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, है ना। आगे इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। सही है क्या। अगला कह रहा है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच मेजर आर्क, क्या सारे के सारे मेजर कहलाएंगे। जैसे ये सर्कल मैंने बनाया और एक पॉइंट ए, इसको देता हूँ पॉइंट बी, और इसको देता हूँ पॉइंट सी, तो 3 आर्क मिला। एक आर्क ये मिल गया, दूसरा आर्क हमें ये मिल गया, और तीसरा आर्क हमें ये मिल गया। तो क्या सब ये मेजर आर्क कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये सबको अपन माइनर आर्क कहेंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट रेडियस, इट इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल। ऑफ कोर्स, है ना। सर्कल पे अगर सेंटर से कोई कॉर्ड जा रहा हो, वो क्या होता है, रेडियस का डबल ही तो होता है। तो सेंटर से जाने वाले कॉर्ड को तो अपन डाया कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अगला है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर एक ऐसा रीजन है जो कि कॉर्ड और उससे बने हुए आर्क से बनते हैं। सही है। नहीं यार, ये तो फॉल्स हो जाएगा। कॉर्ड से बनने वाले को तो सिगमेंट कहते हैं। सेक्टर कैसे बनता है, 2 रेडियस से मिलके बनता है, ये रेडियस और ये रेडियस से मिलके, ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है। कॉर्ड से मिलने वाले, अगर कॉर्ड से बनने वाले 2 पार्ट को तो सिगमेंट कहते हैं, है ना। अगला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये केस भी फॉल्स हो जाएगा। अगला है अ सर्कल इज प्लेन फिगर। जो सर्कल है क्या वो एक प्लेन फिगर है। तो यार सर्कल जो होता है हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है। कैसे, अब ये सर्कल में बनाया तो यहाँ सेंटर है, तो ये एक्स एक्सिस इधर और ऊपर की तरफ क्या ले लूँ, वाई एक्सिस ले लूँ, है ना। ऊपर की तरफ हमारी वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स और वाई होता है सर्कल में, जेड तो होता नहीं, अंदर तो दिख नहीं रहा है। तो 2 डायमेंशनल फिगर को अपन प्लेन कहते हैं। सो सर्कल इज ऑल्सो अ प्लेन, सो द क्वेश्चन इज ट्रू। ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये 10.1 बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुराने जो थ्योरम्स है, जो कॉर्ड, सिगमेंट, ये सब का जो अंतर बताया, इसको माइंड में रखना, अगले एक्सरसाइज में बड़ा काम आएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।